हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर करेंगे कि उनमें कौन कौन सा जलप्रपात स्थित है, कौन कौन से डैम बने हुए हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में, उनकी लंबाई के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं सबसे पहली नदी लूनी रिवर के बारे में, जो कि हमारे राजस्थान से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और एक कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है। अब बात करें इसके उद्गम स्थल के बारे में, तो इसका उद्गम होता है अरावली पर्वत, अजमेर ज़िले के नांग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यह उद्गम स्थान से बालोतरा तक इसमें मीठा पानी बहता है, जो कि ये बालोतरा है, बाड़मेर ज़िले का शहर है बालोतरा, जो कि यहाँ पर स्थित है। यहाँ तक इसमें मीठा पानी बहता है और बालोतरा के बाद इसमें खारा पानी बहता है कच्छ तक। तो अब बात करें इसके प्राचीन नामों के बारे में, तो लवणवती इसका प्राचीन नाम है और इसे महाकवि कालिदास ने अंत्य सलीला कहा था। अब बात करें इसके सहायक नदियों के बारे में, तो देखिए जोजड़ी, मिठड़ी, लीडली, बांडी, सोकड़ी और जवई इसकी सहायक नदियां हैं। और बांडी नदी पर बना है सरदार सामंत डैम, ठीक है। सुकड़ी पर 2 डैम बने हुए हैं, बोकली और जालौर डैम, क्लियर। और जबई पर बना है जबई डैम, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। तो बात करें इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर और यह राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर और गुजरात में बहती है 165 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए ये थे इसकी सहायक नदियों पर बने बांध। और इस मुख्य नदी यानी कि लूनी नदी पर बनी हुई बांध है दंतीवाड़ा और सीपू बांध, 2 डैम बनी हुई हैं लूनी नदी पर, क्लियर। अब बात करते हैं अगली नदी, जो कि हमारी अगली नदी है साबरमती नदी। तो बात करें इसके उद्गम के बारे में, तो यह राजस्थान से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावल पहाड़ियों के निकट ढेबरा झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और इसके निकट में 2 शहर, मतलब इस नदी पर 2 शहर बसे हुए हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। गांधीनगर है जो कि गुजरात की राजधानी है। 2 शहर इस पर बसे हुए हैं और इस पर धरोई बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। और जो कि महात्मा गांधी ने आश्रम बनवाया था, साबरमती आश्रम, वह इसी नदी के किनारे बनवाया था। अब बात करें इस नदी के ब्रिज के बारे में, तो देखिए नेहरू ब्रिज, एलिस ब्रिज और सुभाष ब्रिज इसी नदी किनारे, इसी किनारे नहीं मतलब इसी नदी पर स्थित हैं। अब बात करें अगली नदी, जो कि हमारी माही नदी, ठीक है। और जो कि कहाँ से निकलती है, धार जिले के समीप, धार जिले के विंध्याचल पर्वत के समीप मिंडा ग्राम से निकलती है। तो देखिए ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, उसके ऊपर है नर्मदा सोन घाटी और उसी के ऊपर है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और इसका उद्गम होता है यहीं से, विंध्याचल पर्वत से, कि सभी मिंडा ग्राम से इसका उद्गम होता है। और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, 3 राज्यों में यह बहती है। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप देख रहे होंगे यह कर्क रेखा, और यह इसे 2 बार काटती है। और बात करें कि सहायक नदियों के बारे में, तो सोम और जखम इसकी सहायक नदियां हैं और इस पर 2 डैम बनी हुई हैं, बजाज सागर और कड़ाड़ा बांध, ठीक है। 2 डैम बनी हुई हैं। बजाज सागर को हम बांसवाड़ा के नाम से भी जानते हैं और इसे जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया। बजाज सागर नाम है जो कि जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसे 1972 में बना था बजाज सागर डैम, जो कि यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और जो कि ये है बजाज सागर बांध, तो इस पे छोटे छोटे द्वीप हैं इसके जल के अंदर, ठीक है। तो इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, क्लियर। अब बात करें कड़ाड़ा बांध के बारे में, तो यह गुजरात के महिसागर जिले में स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1979 से 1989 के बीच में इसका
निर्माण हो गया था। और बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो 580 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं अगली नदी की, जो कि हमारी नर्मदा नदी, और यह इसका उद्गम होता है अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये सतपुड़ा सीढ़ी से ही निकलती है और यह गुजरात के समीप भाड़ौच में खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, भाड़ौच एक ग्राम है, वहाँ पे एक खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। वह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती है। ठीक है, और ये हमेशा बहती रहती है, सदाबहानी नदी है। और इसका हमेशा बहने का कारण है रहर मिट्टी, क्योंकि यह जो मिट्टी है पानी को कम सोखती है। ठीक है, पानी को कम सोखती है, इसलिए हमेशा बहती रहती है। और यह डेल्टा का निर्माण ना करते हुए 17 किलोमीटर लंबी एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसके समांतर एक नदी और बहती है, ताप्ती नदी, वह भी एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और ताप्ती नदी भी इसी के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर। और इसे भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह ऐसी नदी है जिसे राज्य की मतलब प्रथम नदी है मध्य प्रदेश की, जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 इसके बाईं ओर से और 19 इसके दाईं ओर से मिलती हैं। क्लियर। और ये ब्रह्मस घाटी में बहती है। तो बात करते हैं इस पर जलप्रपातों के बारे में। तो देखिए, कपिल धारा, दुध धारा और दुर्गा धारा ये अनूपपुर में स्थित है। यहाँ पर मतलब उद्गम स्थल होता है, वहीं पर ये 3 जलप्रपात वाटरफॉल इस पर बने हुए हैं। उसके थोड़े आगे चलते हैं तो जो जबलपुर में बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और सहस्त्र जलप्रपात जो कि महेश्वर बांध पर बना हुआ है, खरगोन में बना हुआ है। ठीक है, और दर्दी और मानधाता हैं खंडवा पर बने हुए हैं। ठीक है, खंडवा यहाँ पर और खरगोन यहाँ पर है। पहले खंडवा आता है और उसके बाद खरगोन आता है। क्लियर। तो ये हुए आपके जलप्रपात। अब बात करते हैं डैम के बारे में। तो देखिए, बरगी बांध है जो कि नर्मदा नदी का पहला बांध है और इसका निर्माण हुआ था 1998 में। किसमें? 1998 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद आता है इंदिरा सागर जो कि पूर्वी निवार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है ओमकारेश्वर परियोजना जो कि मानधाता गांव में स्थित है। उसके बाद आता है महेश्वर परियोजना जो कि अंतिम बांध है मध्य प्रदेश का, नर्मदा नदी पर स्थित अंतिम बांध है मध्य प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद आता है सरदार सरोवर जो कि गुजरात का डैम है। ठीक है, और गुजरात में स्थित नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा डैम है। और इस किसका बना है? ये बना है कंक्रीट का, और कंक्रीट की मात्रा की दृष्टि से दुनिया का दूसरे क्रम का है। और इससे पहला है अमेरिका में का ग्रैंड कोली, जो कि कंक्रीट की मात्रा में बनने वाला पहला बांध है। पहला मतलब सबसे अधिक कंक्रीट का इस्तेमाल अमेरिका के ग्रैंड कोली में हुआ है, और दूसरे नंबर पर हुआ है सरदार सरोवर में। क्लियर। और ऊंचाई की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा डैम है। क्लियर। देखो, अब इसके बाद आएगी ताप्ती नदी और उसके बाद आएंगी छोटी छोटी नदी आएंगी। ठीक है, तो ताप्ती नदी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए, इसका उद्गम होता है बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी होती हैं। ठीक है, काली सिंध पहाड़ियाँ हैं, और काली सिंध पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है मुल्ताई, मुल्ताई की पहाड़ी। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का, और यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ। और यह मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर बहती है, और गुजरात में 175 किलोमीटर बहती है, और इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। समझ में आया? तो देखिए आगे, ताप्ती नदी के तट पर एक के है। ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु
एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है। ठीक है, गुजरात में यहाँ पर इसमें रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह स्थित है। अब बात करें ताप्ती के 7 कुंडों के बारे में, क्योंकि इस पर 7 कुंड बने हुए हैं। तो देखिए, सूर्यकुंड, ताप्ती कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड और नाग बाबा कुंड इसी नदी पर बनी हुई है, ताप्ती नदी पर बनी हुई हैं। अब बात करें बांध के बारे में, तो उकाई परियोजना जो कि सूरत जी गुजरात है, गुजरात में स्थित है। और हथनूर बांध जो कि जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापारा परियोजना जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और पारसडो बांध डैम जो कि बैतूल में बना हुआ है। क्लियर, ये थी आपकी ताप्ती नदी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अगली नदी हमारी मांडवी नदी जो कि कर्नाटक और गोवा में बहती है। ये कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल इसका कर्नाटक बेलग्राम जिले के 30 स्रोतों से इसका उद्गम होता है। आपको जैसे देख पा रहे होंगे, कर्नाटक और गोवा की में बहती है। ठीक है, कर्नाटक और गोवा में ये नदी बहती है और इसकी लंबाई है 77 किलोमीटर। इसमें से 29 किलोमीटर बहती है ये कर्नाटक में और 52 किलोमीटर बहती है गोवा में। ठीक है, और इस पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं, दूधसागर और वज्रपोहा, 2 वाटरफॉल स्थित हैं। और इसी पर स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, इसी नदी किनारे बसी हुई है, मांडवी नदी किनारे बसी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली नदी के बारे में, जो कि है जोवारी नदी, जो कि पूर्ण रूप से गोवा में बहती है और गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है। और इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट के हेमद बरसम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यह गोवा की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 34 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियों को मिलाकर इसकी लंबाई हो जाती है 92 किलोमीटर। ठीक है, और बंदरगाह नगर वास्को दा गामा इसी नदी के मुख पर बसा हुआ है, मतलब इसी नदी किनारे बसा हुआ है वास्को दा गामा बंदरगाह। क्लियर। अब बात करते हैं अगली नहर के बारे में, जो कि है शरावती नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम होता है तीर्थहल्ली तालुका शिवमोगा जिला से। ठीक है, इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 128 किलोमीटर और इसी पर बना हुआ है जोगा जलप्रपात। ठीक है, इसी पर स्थित है जोगा वाटरफॉल। क्लियर। और कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक में ही अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर। अब हमारी अगली नदी आती है जिसका नाम है गंगा वेली। ठीक है, जो कि कर्नाटक में ही बहती है और कर्नाटक में ही गिर जाती है, कर्नाटक से अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर। इसके बारे में कोई ज़्यादा बात है नहीं, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ हैं इधर की, जो कि इम्पोर्टेंट होंगी उसके बारे में मैंने बताया है। और यही ऐसी नदी है जिस पर कुछ स्थित नहीं है, तो हम क्या बताएं इसके बारे में। तो बात करते हैं अब अगली नदी के बारे में, जो कि है पेरियर नदी। ठीक है, और इसका उद्गम होता है शिवगिरी सुंदरमाला से। ठीक है, इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर, जो कि केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इक्कू बांध, इक्कू बांध इसी नदी पर बना हुआ है और पेरियर जल विद्युत परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है, पेरियर नदी पर। क्लियर। और इसका छोटा सा भाग तमिलनाडु में भी से निकल के इधर केरल में चली जाती है और यहीं से अरब सागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं अगली नदी के बारे में, जो कि है भारतपुजा नदी। ठीक है, जो कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, केरल है और इसका उद्गम होता है अन्नामलाई पहाड़ियों से और इसकी लंबाई है 250 किलोमीटर और केरल में 209 किलोमीटर बहती है और तमिलनाडु में 41 किलोमीटर बहती है। तो ये हैं आपकी। और देखो एक और बता दूं, सिंधु नदी भी अरब सागर में मिलती है, जो कि सोनोखाप ग्लेशियर के यहाँ से निकलती है, मानसरोवर सोनोखाप की सभी मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है और यहाँ से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है, पाकिस्तान से होती हुई। ठीक है, और ये भारत में प्रवेश करती है तब यहाँ का नाम है दम चौक। ठीक है,
और इजेक्ट होती है तो चिल्लासा शहर है, चिल्लासा स्थान है, वहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर करती है। क्लियर। और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये थी आपकी अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी। और इससे कोई भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन। जैसे कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है नदियों की, में डैम पैम सब बताए हैं। तो आपका दिन शुभ हो।